अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज के वीडियो में हम 2 किलोवाट का एसी और डीसी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे पास जिनको कंपनी के हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं और एक जो पैनल है वो 540 वाट्स का है। यहाँ पर हम 4 सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे और इस हिसाब से ये 2 किलोवाट के सोलर पैनल्स बनते हैं। और इस सिस्टम में हम यहाँ पर लाइन कंपनी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ हमारे पास इन्वेरिक्स कंपनी का वेरॉन सीरीज़ का 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर भी मौजूद है। और इस इन्वर्टर के साथ और इस चार्ज कंट्रोलर के साथ हमारे पास फ़ीनिक्स कंपनी की TX 2500 मॉडल की ट्यूबलर बैटरी है। इस घर में हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए ये सिस्टम लगाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए इंशाल्लाह अलग से सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और जब वो इंस्टॉल किया जाएगा तो उसकी वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ पर चूँकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है और ये खुला इलाका है, तो यहाँ पर एक मज़बूत फ्रेमवर्क किया गया है ताकि सोलर पैनल्स पर जो हवा का दबाव है वो असरअंदाज ना हो सके। तो आप भी जब कभी ऐसी जगह पे सिस्टम इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि आपका जो फ्रेमवर्क हो वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म की किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस जगह हम ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, तो ये जो सिस्टम है इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि ये दिन और रात दोनों वक्त की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं या रहने जा रहे हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें आपकी मालूमात के लिए काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 सोलर पैनल्स हैं, इसमें से जो 2 सोलर पैनल्स हैं वो हम लाइन कंपनी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे और उस पर एक ट्यूबलर बैटरी अटैच करके उस पर हम घर के जो पंखे और लाइटें हैं उन्हें डीसी पर यानी 12 वोल्ट की वायरिंग पर चलाएंगे। और बाकी के जो 2 सोलर पैनल्स हैं उन्हें हम जो इन्वेरिक्स कंपनी का वेरॉन सीरीज़ का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और उस पर एक अलग से TX 2500 मॉडल की ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट करेंगे। और ये जो इन्वर्टर है इसकी मदद से दिन के टाइम में, सिर्फ दिन के टाइम में जो घर का एसी लोड है, जैसे मिसाल के तौर पर घर में आप फ्रिज चलाते हैं या आप इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसी तरह पानी की अगर आधे हार्स पावर की मोटर है उसे आप चलाते हैं, और इसी तरह जो छोटे मोटे घर के लोड होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आप जो जूसर मशीन है उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ दिन दिन में इस इन्वर्टर की मदद से आप इस तरह का जो घर का एसी लोड है उसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो पंखे हैं वो कम वाट्स वाले लगाए गए हैं जो कि सिर्फ 3 एम्पियर पे चलते हैं, यानी कि अगर 12 वोल्ट से वो चलाए जाएंगे तो 36 वाट कंज्यूम करेंगे, और अगर यही पंखे बिजली पर इस्तेमाल किए जाएँ तो कमोबेश 50 वाट पर एक पंखा चलता है। तो ये पंखे सिलेक्ट करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि बैटरीज़ पर यहाँ पर ज़्यादा बैकअप लिया जा सके। और सोलर पैनल्स पर जो एसी और डीसी सिस्टम यहाँ बनाया गया है उसका रीज़न भी यही है कि दिन भर में जो बिजली की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो 220 वोल्ट से चलती हैं उनका भी एक एक करके इस्तेमाल किया जा सके, और इसी तरह पंखे और लाइटें जो कि ज़ाहिर है दिन में भी ज़रूरत रहती हैं और रात में भी ज़रूरत रहती हैं, उन्हें भी दिन और रात दोनों टाइम में चलाया जा सके। तो हमने ये सेटिंग की है कि दोनों जो बैटरीज़ हैं वो हम चाहें तो उसकी मदद से हम 12 वोल्ट का लोड चला लें, चाहे तो हम इन्वर्टर की मदद से जो 220 वोल्ट का लोड है उसे हम चला लें। तो इन्वर्टर पे दोनों बैटरीज़ को कनेक्ट भी किया जा सकता है और इसी तरह से 12 वोल्ट के लोड पर भी जो दोनों बैटरीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से जो घर में अगर कभी ऐसा मौका आता है कि जब बैटरीज़ डेड हो जाती हैं, जैसे कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कराची के अंदर जो है वो धूप ना होने के बराबर है, तो ऐसे मौसम में ये होता है कि धूप नहीं निकलती तो बैटरीज चार्ज नहीं हो पाती।
तो ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में जब घर वाले जनरेटर का इस्तेमाल करें तो उस जनरेटर की मदद से ही अपने घर की जो बैटरीज़ हैं उनको भी चार्ज कर सकें और उसका फिर बाद में बैकअप लिया जा सके। तो ये सेटिंग भी इस सिस्टम में कर दी गई है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो जब ये घर बनाया जा रहा था तो उसी वक्त इसमें कंसील्ड वायरिंग भी कर दी गई थी। और कंसील्ड वायरिंग से मुराद नॉर्मल जो बिजली की वायरिंग है उसके साथ साथ 12 वोल्ट की जो डीसी वायरिंग है वो भी कर दी गई थी। इसी वजह से आपको यहाँ पर कोई चैनल डक वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मेरा दोस्ताना मशवरा यही रहेगा कि कंसील्ड वायरिंग आप डीसी की कभी ना करवाएं, क्योंकि उसमें बहुत सी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बैटरीज़ का रिज़ल्ट तभी अच्छा मिलता है डीसी लोड पर जब बैटरीज़ सेंटर में रखी जाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरीज़ जो हैं वो घर के कॉर्नर पर रखी गई हैं। तो इसका ये नुकसान होता है कि जो करीब के पंखे हैं उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है और जो दूर के पंखे हैं उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। और इसके साथ दूसरा नुकसान ये भी रहता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो बैटरी का बैकअप टाइम है वो निस्बतन कम मिलता है। तो अगर आपको भी शौक़ है कि आप कंसील्ड वायरिंग घर में करवाएं डीसी सिस्टम की, तो ऐसी सूरत में फिर एक सेंटर पॉइंट डिज़ाइन करें जहां पर आप अपनी बैटरी को रख सकें और वहां से तमाम तरफ का जो डीसी लोड है उसके लिए जब आप वायरिंग करें तो वो डिस्टेंस बराबर हो। अगर आपके ज़हन में सोलर सिस्टम से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का कोई सवाल है या आप उस पर कोई मखसूस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपकी जो ज़रूरत की वीडियोज़ हैं उन्हें अपलोड कर सकूं। तो ये वीडियो इस तरह के सिस्टम के लिए बनाई गई है कि जहाँ पर लाइट ना हो या बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो, तो वहाँ पर आप मिक्स सिस्टम एक डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप बिजली की चीज़ें भी दिन में कुछ टाइम के लिए चला सकें और दिन और रात के लिए पंखे और लाइटों का इस्तेमाल भी आसानी के साथ किया जा सके। इस सिस्टम के अंदर अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए हो तो ऐसी सूरत में आप 1 से 2 बैटरीज़ का मज़ीद इजाफ़ा भी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर TX 2500 मॉडल की 230 एम्पेयर की ट्यूबलर जो बैटरीज़ हैं वो 2 लगाई गई हैं और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए लगाया गया है ये सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर समझना चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ आधी वीडियो देखते हैं और वो फिर फरमाइश करते हैं कि हमें भी सिस्टम लगा दें, पूरी बात नहीं समझते हैं। तो बराए मेहरबानी जो वीडियोज़ हैं कोशिश किया करें थोड़ा सा वक्त निकाल कर उन्हें मुकम्मल देखा करें, और अगर उसमें मज़ीद वजाहत की आपको ज़रूरत महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को लिखा करें। आपके जो कमेंट सेक्शन में सवालात होते हैं उन्हें बग़ौर पढ़ा जाता है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं। अगर आप भी अपने यहाँ इस तरह का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बराए करम इस नंबर पे कॉल्स ना करें, आपकी कॉल्स रिसीव नहीं की जाती हैं और मैसेजेस का जो रिप्लाई है वो भी 1 से 2 दिन में दिया जाता है, क्योंकि मैसेजेस की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सब्र से काम लीजिए और अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात है आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर किया कीजिए। वीडियो के आखिर में मैंने तमाम जो चीज़ें हैं उनके प्राइस भी लिखकर आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं मार्केट के अंदर। सोलर पैनल्स जो हैं ख़ास तौर पर उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। तो जल्दी आपको मार्केट के जो प्राइस अपडेट की वीडियो इंशाल्लाह वो भी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़। आप पंखे ऑन करें सर। भाई ये ऑन करने के बाद ऑफ़ करते हैं, ये ऑन किया ना, इसको ऑफ़ कर दें। बाकी ये बंद कर दें सारा। इस कमरे में आए, इसकी सारी लाइनें ऑन कर दी, इसकी लाइटें। अच्छा, डीसी की लाइन ऑन कर, सबके डिमर काट दिए थे, रिमोट सेट किए यहाँ पे।
लाइटें वाइटें चेक कर ली ना, तसल्ली हो गई।